हमारा पिछला टॉपिक था हु आर द पुअर। अब हमारा अगला टॉपिक है हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। If India is to solve the problem of poverty, it has to find a viable and sustainable strategies to address the causes of poverty and design schemes to help the poor out of their situation. अगर इंडिया को अपनी गरीबी की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसे ऐसे जो है नीतियों को, ऐसे तरीकों को ढूंढना होगा जो वाकई में पॉवर्टी को एड्रेस कर पाए, उसका कारण पता कर पाए और ऐसी स्कीम्स डिजाइन करनी होगी जिससे गरीब उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। However, for these schemes to be implemented, the government needs to be able to identify who the poor are. अब इन स्कीम्स को लागू करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि गरीब कौन है। For this, there is need to develop a scale to measure poverty and the factors that make up the criteria for this measurement और mechanism need to be carefully chosen. इसके लिए एक ऐसा स्केल डेवलप करना होगा जिससे हम पॉवर्टी को आंक तो सकें और जो फैक्टर्स जो इसका क्राइटेरिया बनाए मेजरमेंट के लिए या मैकेनिज्म के लिए उसे हमें बहुत ध्यान से चुनना होगा। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, दादा भाई नेरोजी वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था उससे पहले दादा भाई नेरोजी जो थे वो पहले थे जिन्होंने इस पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। He used the menu for a prisoner and used appropriate prevailing prices to arrive at what may be called jail cost of living. उन्होंने जो है एक जो प्रिजनर होता है, कैदी होता है, उसके लिए मेन्यू चूज किया और फिर जो प्राइसेस थी, एक अप्रोप्रिएट प्राइसेस जो होती हैं कि जेल कॉस्ट जो है लिविंग की वो क्या आती है, मतलब कितना दाम पे उसको जो है वहां पर खाना मिलता है। However, only adults stay in jail, whereas in actual society there are children too. अब कहने को जेल में सिर्फ बड़े लोग ही रहते हैं जबकि सोसाइटी में बच्चे भी होते हैं, जो एक्चुअल सोसाइटी होती है उसमें बच्चे भी होते हैं। He therefore appropriately adjusted the cost of living to arrive at the poverty line. तो उन्होंने जो है सही तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करी ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, जो ताकि पॉवर्टी लाइन तक पहुंच सकें। For this adjustment, he assumed that 1/3 population consisted of children and half of them consumed very little, while the other half consumed half of the adult diet. अब इस एडजस्टमेंट को करने के लिए उन्होंने ये मान के चले 1/3 पॉपुलेशन जो है उसमें बच्चे भी हैं, आधे से ज्यादा उसमें बहुत कम खाते हैं, जबकि जो बाकी हैं वो हाफ जो है वो आधा खाते हैं एडल्ट डाइट का। This is how he arrived at the factor of 3/4. इस तरीके से वो 3/4 वाला जो फैक्टर है उस पर पहुंचे। 1/6 nil plus 1/6 half plus 2/3 full is equal to 3/4 full. The weighted average of consumption of the three segments gives the average poverty line. जो भी एवरेज निकल के आया कंजम्पशन का इन तीन सेगमेंट्स का वो हमें एवरेज पॉवर्टी लाइन देता है, which comes out to be 3/4 of the adult jail cost of living. और ये निकल के आया 3/4 लगभग जो एडल्ट जेल में रहता है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का। In pre and post-independent India, there had been several attempts to work out a mechanism to identify the number of poor in the country. इंडिपेंडेंट के बाद भी बहुत सारी ऐसी कोशिशें करी गई कि एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढा जाए जिससे कितने गरीब हैं कंट्री में ये पता चल सके। फॉर इंस्टेंस इन 1962 द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप। अब 1962 में प्लानिंग कमीशन ने जो एक स्टडी ग्रुप बनाया। In 1979, another body called the Task Force on Projections of Minimum Needs and Effective Consumption Demand was formed. फिर 1979 में एक और बॉडी बनाई गई जिसका नाम था टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। इन 1989 an expert group was constituted for the same purpose. इसी सेम पर्पस के लिए 1989 में एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया। Besides these bodies, many individual economists have also attempted to develop such a mechanism. इन सब बॉडीज के अलावा जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इंडिविजुअल तौर पे भी काफी कोशिश करी कि कोई मैकेनिज्म को डेवलप कर सके। फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी वी डिवाइड पीपल इनटू 2 कैटेगरीज। अब जो पर्पस है पॉवर्टी को डिफाइन करने का उसमें हम लोगों को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, द पुअर एंड द नॉन पुअर, एंड पॉवर्टी लाइन सेपरेट्स द टू। एक गरीब और जो गरीब नहीं है और पॉवर्टी लाइन इन दोनों को सेपरेट कर दी है। However, there are many kinds of poor. अब बहुत तरीके के पुअर होते हैं, absolutely poor, the very poor and the poor. बहुत ज्यादा गरीब,
बहुत गरीब और गरीब. Similarly, there are various kinds of non-poor. The middle class, the upper middle class, the rich, the very rich and the absolutely rich. इसी तरीके से नॉन पुअर के भी अलग अलग तरीके होते हैं. मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, रिच है, बहुत रिच है, बहुत ज्यादा रिच है. Think of this as a line of or continuum for the very poor to the absolutely rich, with the poverty of line dividing the poor from the non-poor. अब ये लाइन सोचो कि एक वेरी पुअर से एब्सोल्युटली रिच तक की जो है ये एक लाइन है जिसमें जो पॉवर्टी लाइन है जो कि पुअर को नॉन पुअर से अलग कर. कैटेगराइजिंग पॉवर्टी. देयर आर मेनी वेज टू कैटेगराइज पॉवर्टी. पॉवर्टी को कैटेगराइज करने के भी कई तरीके हैं. इन वन सच वे, people who are always poor and those who are usually poor but who may sometimes have little more money are grouped together as chronic poor. अब एक तरीका जो है उसमें क्या है कि जो लोग हमेशा गरीब हैं या जो लोग ज्यादातर गरीब होते हैं क्योंकि उनको कई बार जो है थोड़ा सा पैसा होता है उनके पास, जो कैजुअल वर्कर होते हैं, इन सबको ग्रुप में रखा गया है क्रॉनिक पुअर के. अनदर ग्रुप आर द चर्निंग पुअर हु रेगुलरली मूव इन and out of poverty, small farmers and seasonal workers, and the occasionally poor who are rich most of the time but may sometimes have a patch of bad luck. एक और ग्रुप है जिसे कहते हैं चर्निंग पुअर, जो लगातार पॉवर्टी से के अंदर जाता रहता है, बाहर आता रहता है, यानी छोटे छोटे किसान हो गए, सीजनल वर्कर हो गए. और एक है ओकेजनली पुअर, जो ज्यादातर रिच होते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बुरा वक्त सबके साथ आता है तो वो भी गरीब हो जाते हैं. They are called transient poor. इनको transient poor कहते हैं. And then there are those who are never poor and they are the non-poor. और फिर बाद में वो आते हैं जो कभी गरीब नहीं थे, इसलिए उनको non-poor कहा जाता है. The poverty line. Now let us examine how to determine the poverty line. अब हम poverty line कैसे आंकते हैं? There are many ways of measuring poverty. बहुत सारे steps हैं जिससे हम poverty को measure कर सकते हैं. One way is to determine it by monetary value, per capita expenditure of the minimum calorie intake that was estimated at 2,400 calories for a rural person and 2,100 for a person in the urban area. एक तरीका है कि monetary value यानी कि उसका per capita expenditure जो है उससे आंका जाए, यानी कि minimum calorie intake जो है वो कितना है. गांव का जो इंसान है उसकी 2,400 कैलोरीज है और जो शहर में है उसका 2,100 कैलोरीज. Based on this, in 1999-2000, the poverty line was defined for rural areas as consumption worth rupees 328 per person a month, and for urban areas it was rupees 454. तो 1999-2000 में poverty line जो define करी गई गांव के इलाकों के लिए वो ये हुआ कि एक इंसान का जो consumption है वो लगभग 328 रुपए है एक महीने का, और urban areas में जो है यही consumption 454 रुपए का है. Though the government uses monthly per capita expenditure as proxy for income of the households to identify the poor. वैसे तो गवर्नमेंट जो है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल करती है एक तरह से आंकने के लिए जो इनकम है हाउस होल्ड की, ताकि पहचान सके कि गरीब कौन है. डू यू थिंक दिस मैकेनिज्म सैटिस्फैक्टरली आइडेंटिफाइज द पुअर हाउस होल्ड इन आवर कंट्री? अब आपको क्या लगता है कि ये जो मैकेनिज्म है कि तसल्ली पूर्वक पहचान करता है कि गरीब हाउस होल्ड कौन कौन से हैं कंट्री के अंदर? Scholars state that major problem with this mechanism is that it groups all the poor together and does not differentiate between the very poor and the other poor. अब जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मैकेनिज्म के साथ क्या है कि सारे गरीबों को एक साथ ग्रुप कर देती है और ये डिफरेंशिएट नहीं करती कि इसमें भी बहुत गरीब कौन सा है और बाकी गरीब कौन से हैं. Though this mechanism takes consumption expenditure on food and a few select items as proxy for income, economists question its basis. अब कहने को ये जो मैकेनिज्म है ये क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है फूड पर या कुछ सेलेक्टेड आइटम्स पे, उसको एक तरह से मानता है कि इनकम आंकने के लिए मानता है इनकम के लिए. तो इकोनॉमिस्ट जो है वो इस पे ही, इसी बेसिस पे ही सवाल उठाते हैं. दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पुअर एज अ ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट. ये मैकेनिज्म मददगार है पहचानने में कि गरीब जो है उसको एज अ ग्रुप लेना चाहिए और उसकी देखभाल गवर्नमेंट को करनी चाहिए. But it would be very difficult to identify who among the poor needs help the most. अब इसमें ये बहुत मुश्किल है पहचानना कि किस गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत है. There are many factors other than income and assets which are associated with poverty. बहुत सारे और फैक्टर्स हैं इनकम या एसेट्स के अलावा जो पॉवर्टी से जुड़े हुए हैं. For instance,
the accessibility to basic education, healthcare, drinking water and sanitation. अब जैसे हो गया कि आपकी कितनी पहुंच है बेसिक एजुकेशन तक, हेल्थ केयर तक, ड्रिंकिंग वाटर या फिर सही तौर पे सैनिटेशन की. The mechanism for determining the poverty line also does not take into consideration social factors. अब जो मैकेनिज्म है पॉवर्टी लाइन को पहचानने का, डिटरमाइन करने का, वो ये भी नहीं ध्यान देता सोशल फैक्टर जो है उनके ऊपर, जैसे कि लिटरेसी, इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स. जैसे कि हो गया कि आपका पढ़े लिखे नहीं है, सेहत वाइज आप अच्छे नहीं हैं, आपकी रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं है, भेदभाव होता है या सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी है. द एम ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम शुड बी टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइव्स by expanding the range of things that a person could be and could do, such as to be healthy and well nourished, to be knowledgeable and participate in the life of a community. जो मेन पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स होती हैं, यानी पॉवर्टी हटाने वाली जो स्कीम्स होती हैं, उसमें क्या होना चाहिए, उनका मुख्य एम होना चाहिए कि जो ह्यूमन लाइव्स हैं उनको सुधारें. अब सुधारेंगे कैसे? जो बहुत सारी चीजें जो हैं उसका विस्तार किया जाए, जो पर्सन कर सकता है या हो सकता है, जैसे हेल्दी है, वेल नरिश्ड है, या नॉलेज हो, उसको पार्टिसिपेट कर पाए, जो भी समुदाय है उसकी जिंदगी की जो भी चीजें उसमें पार्टिसिपेट कर पाए. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू डेवलपमेंट इज अबाउट रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स टू द थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू इन देयर लाइफ, सच एज इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज और लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम. इस नजरिए से देखें तो डेवलपमेंट क्या है? मेन जो है, जो रोड़े हैं उनको हटाना. कैसे रोड़े? उन चीजों के रिलेटेड जो पर्सन अपनी जिंदगी में कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इल हेल्थ है, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज है, या लैक ऑफ सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम है. दो द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट हायर रेट ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज and economic reform packages introduced in the 1990s have resulted in decline in the poverty levels. Economists raised doubts about the government's claim. अब कहने को गवर्नमेंट इस बात को क्लेम कर रही है कि ग्रोथ रेट हाई हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में भी पहुंचाया जा रहा है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए 1990s में, लेकिन तब भी जो है पॉवर्टी लेवल जो है वो कम, जो उसकी वजह से कमी आई है. लेकिन इकोनॉमिक्स जो है शक कर रहे हैं गवर्नमेंट के इस क्लेम को लेकर. दे पॉइंटेड आउट द वे द डाटा आर कलेक्टेड, आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कंजम्पशन बास्केट, methodology followed to estimate the poverty line, and the number of poor are manipulated to arrive at the reduced figures or the number of poor in India. वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है, आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है कंजम्पशन बास्केट में, जो मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है एस्टिमेट करने के लिए पॉवर्टी लाइन के जो नंबर ऑफ पुअर हैं उसको जिस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है ताकि फिगर्स कम आए, ये सब जो है इंडिया के अंदर होता है, जिससे गरीबी की जो लोग हैं उनकी फिगर्स में कमी आएगी. Due to various limitations in the official estimation of poverty, scholars have attempted to find alternative methods. बहुत सारी सीमाएं हैं ऑफिशियल एस्टिमेशन जो पॉवर्टी का होता है उसके अंदर, तो स्कॉलर्स ने कोशिश करी है कि इसका ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढा जाए. फॉर एग्जाम्पल, अमर्त्य सेन, नोटेड नोबेल लॉरिएट, हैज डेवलप्ड एन इंडेक्स नोन एज सेन इंडेक्स. अब अमर्त्य सेन जो है उन्होंने एक नोबेल लॉरिएट हैं और उन्होंने जो है एक ऐसा इंडेक्स डेवलप किया जिसको बोलते हैं सेन इंडेक्स. There are other tools such as poverty gap index and squared poverty gap. बहुत सारे और भी टूल्स हैं जैसे poverty gap index हो गया, squared poverty gap हो गया. You will learn about these tools in higher classes. इन टूल्स के बारे में आप और बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया. ये करते हैं अपने अगले वीडियो में.